हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोपहर का टाइम है और मैं बना रही हूँ खाना। तो दिन है आज बुधवार। सुबह का नाश्ता मैंने बना लिया था। सुबह में टाइम नहीं मिला मुझे वीडियो बनाने का, और अभी मैं आटा बना रही हूँ। अभी दिखाती हूँ। दाल बनाए हैं, चावल बनाए हैं, और ये मैंने रायता तैयार कर दिया। आटे के हाथ हो रहे मेरे, और दूध आया था, इसमें उबाल दे दिया। और दाल बनाई है ये वाली उड़द की दाल, और ये कद्दू, और ये चावल। और अभी बनाने जा रही हूँ आटा। पता है बड़ों के रहने का कितना फ़ायदा होता है घर में। जब से मम्मी आई हुई है हमारा पूरा शेड्यूल चेंज हो गया है। टाइम से हर चीज़, हर मतलब नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना सब टाइम से होता है। और जब से मम्मी आई हैं पूरा हमारा बहुत अच्छे से। फिर खैर बड़ों के तो बात ही अलग होती है। अपने बड़े जब तक साथ में होते हैं तब तक बात ही कुछ और होती है। और ये यहाँ पर दोपहर का खाना 1-1:15 बजे तक हमारा सबका निपट जाता है। हम सब, और रात को भी 8 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो बहुत फ़ायदे होते हैं यार अपनों के। पापा तो रह नहीं पाते थे। और ये मेरी 2 दिन की वीडियो है मिली जुली। मैंने जो वीडियो वो पहली वाली जहाँ ख़त्म की थी वहीं से मैंने दूसरी वीडियो अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो ये 2 दिन की वीडियो है। नेक्स्ट डे है, सुबह के टाइम मैं पूजा कर रही हूँ। और पूजा का भी ये होता है कि मम्मी, जिस दिन मम्मी पहले नहा लेती है तो मम्मी कान्हा जी को नहला देती है। और जिस दिन मैं, वैसे अधिकतर मम्मी नहलाती हैं कान्हा जी को, और जिस दिन मैं पहले नहा लेती हूँ तो मैं कान्हा जी को नहला देती हूँ। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर नाश्ता वास्ता सब हो गया था। और अभी मैंने कहा चलो डस्टिंग कर लेती हूँ। श्रेया होती है तो डस्टिंग वो कर लेती है, नहीं तो फिर मेरे को ही करनी होती है डस्टिंग। तो डस्टिंग करके मैं पूरा घर संगवा दूँगी। और उसके बाद फिर दोपहर का खाना भी आज जो है मेरा सुबह में ही बन गया था, क्योंकि सुबह आलू के पराठे बनाए थे और उसके बाद फिर मैंने दाल चावल तभी के तभी चढ़ा दिए थे। और खाना और नाश्ता आज मेरा इकट्ठा बन गया था। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज मैं फ्री हूँ थोड़ा सा, और मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, बर्थडे में भी जाना है। तो इसीलिए फटाफट से काम ख़त्म कर रही हूँ और फिर मैं जाऊँगी बर्थडे में। घर में कितना भी काम कर लो, बहुत मतलब हर रोज़ एक नया काम निकल आता है। और यहाँ खाना ये देखिए तैयार कर दिया है मैंने दोपहर का। चावल बन गए हैं, दाल बन गए हैं, और साबुत मसूर और चावल बनाए थे मैंने। श्रेया की फेवरेट है ये वाली दाल। और जो बर्तन रखे हुए थे मंजे हुए वो मैं लगा दूँगी। और बाकी का ये मेरा जो कप वाला कॉर्नर स्टैंड है ये भी मेरे को खाली करके दोबारा से लगाना है। और बहुत मतलब काम निकल आता है, काम में से काम निकल आता है। करने वाले के तो बहुत काम होते हैं घर में, और ना करना हो तो कुछ भी काम नहीं है। तो ये जो है सारा मेरे को कई दिन से लग रहा था, मैंने कहा इसको खाली करूं और खाली करके तब इसको लगाऊं। तो आज मैंने कहा चलो पहले, सबसे पहले ये ही कर लेती हूँ। बर्तन सारे मैंने सिंक में इकट्ठे कर दिए हैं कि बर्तन करने वाली आएगी तो वो कर देगी, और बाकी मैं अपना ये पूरा इसको मैनेज कर दूँगी अच्छे से। और अलमारी का भी कोने वाला जो हिस्सा है वो भी मैं आज ठीक कर दूँगी। उसमें भी थोड़ा बर्तन तो कम ही हैं, लेकिन सामान तो कम है, लेकिन उथल पुथल किया हुआ है इन्होंने, तो उसको भी मेरे को सही करना है। और वैसे भी अलमारी लगाते रहना चाहिए। और आज मैं अपने कपड़ों की अलमारी भी सोच रही हूँ कि लगाऊँ।
क्योंकि मेरी कपड़ों की अलमारी की बहुत बुरी हालत है, कपड़ा कुछ भी ढूंढो तो नहीं मिल रहा है। तो आज मेरे को ये 2 काम करने हैं, जब तक के सारा जो है झाड़ू पोछे वाली आएगी तब तक मेरे को ये सारे काम निपटाने हैं अपने। वो आएगी झाड़ू पोछा और बर्तन कर देगी, बाकी मैं अपना ये सारा निपटा लूँगी। और आज बृहस्पति है तो हाँ बृहस्पति है तो आज मुझे कपड़े तो मशीन तो नहीं लगानी है, और जिस दिन मशीन नहीं लगानी होती है उस दिन ये सब काम अच्छे से आराम से हो जाते हैं। तो अभी इनको सबको लगा करके फिर मैं अपने कपड़ों वाली लगाऊंगी। जब से मम्मी आई हुई है ना, बच्चों का भी इतना मन लग रहा है और हमारा भी बहुत मन लग रहा है मम्मी के रहने से। पहले तो मम्मी नहीं रह पाती थी, लेकिन अब रह लेंगी, क्योंकि पहले पापा नहीं रह पाते थे और पापा अकेले गांव में भी नहीं रहते थे, तो इसलिए मम्मी नहीं रह पाती थी। इतनी बुरी हालत थी मेरी अलमारी की कि कुछ भी कपड़ा ढूंढती थी तो नहीं मिलता था। कई दिन से सोच रही थी मैं कि अलमारी लगाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन आज तो मैंने सोचा, मैंने कहा आज तो मैं ये अलमारी लगाऊंगी ही लगाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये इतने सारे कपड़े मेरे इसमें से निकले हैं। कुछ कपड़े मैं अपने ब्रीफकेस में रख दूँगी जो मेरे हैवी सूट है, बाकी के सारे इसी में लगा दूँगी, एडजस्ट कर दूँगी। तो
ये देखिए लगाने के बाद कितनी अच्छी दिख रही है अलमारी। और उससे पहले तो कपड़े नज़र भी नहीं आ रहे थे, और यही कपड़े हैं कि अब थोड़े से दिख रहे हैं, नहीं तो अलमारी में इतना बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल, दिख ही नहीं रहा था कोई कपड़ा। तो चलिए आज का व्लॉग यही, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।